दोस्तों, आपके अनुसार कौरवों का वध किसने किया था? अगर आपका उत्तर है पांडव तो आप गलत हो। आपकी ये गलतफहमी इस वीडियो से दूर होने वाली है और दोस्तों आपके कई मिथ जो है वो इस वीडियो के बाद टूटने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है गांधार से, जिसे आज हम अफगानिस्तान कहते हैं। वहाँ थे एक राजा का नाम था सुबाल। उनके 100 पुत्र थे और एक लड़की जिसका नाम था गांधारी। तो भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर के राजा सुबाल के पास जाते हैं। तो राजा सुबाल बिल्कुल नहीं चाहते थे और उनके पुत्र बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह एक अंधे राजा से हो। लेकिन उस समय हस्तिनापुर इतनी बड़ी सत्ता थी कि राजा सुबाल को अंत में घुटने टेकने पड़े। तो गांधारी का विवाह हो गया है धृतराष्ट्र के साथ और गांधारी पूरी तरह से पतिव्रता थी। गांधारी ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मेरा पति कुछ नहीं देख सकता है तो मैं भी इस संसार में कुछ नहीं देखूंगा। तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र को पता चलता है कि गांधारी विधवा थी, यानी धृतराष्ट्र का विवाह एक विधवा के साथ। कैसे? तो गांधारी का मांगलिक दोष था। उस मांगलिक दोष को दूर करने के लिए गांधारी का विवाह किया गया एक बकरे के साथ और बकरे की कुर्बानी दे दी गई। लेकिन यह बात धृतराष्ट्र से छुपाई गई। धृतराष्ट्र को काफी बुरा लगा और उन्होंने अंजाम दिया एक दुनिया के सबसे बड़े बदले। उन्होंने राजा सुबाल और उनके 100 पुत्रों को अपने राज्य में आमंत्रित किया और उन्हें कैद कर दिया। जो 100 पुत्र थे उनको पूरी तरह से मारने की विचारधारा थी, पूरी योजना थी। तो उन 100 बेटों को और राजा सुबाल को सिर्फ एक कटोरी चावल भेजा जाता था, जो एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं था। राजा सुबाल समझ गए थे कि धृतराष्ट्र क्या चाहते हैं। तो राजा सुबाल ने अगले दिन एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को इकट्ठा किया कि हमारी मृत्यु निश्चित है। ऐसे में हम सभी में से एक उस व्यक्ति को जिंदा रहना चाहिए जो हम सभी का बदला ले सके और जो हम सब में सबसे श्रेष्ठ हो। तो वो था शकुनी। शकुनी जो था सबसे शार्प बुद्धि वाला व्यक्ति था। तो जो 100 पुत्र थे सबने अपने हिस्से का जो चावल था वो शकुनी को देना शुरू किया। शकुनी आंसू के घूंट पी करके वो चावल को खाता था, क्योंकि उसे जिंदा रहना था और लेना था बदला। एक एक करके राजा सुबाल के पुत्र मरने लगे। 99 पुत्र मर गए। राजा सुबाल भी मरने वाला था। तो उसने शकुनी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मैंने अपने सारे बच्चों का जो अनाज है उनका जीवन मैंने तुझे दिया है, क्योंकि तुझे लेना है बदला। और उसके बाद उन्होंने एक लकड़ी का जबरदस्त प्रहार किया शकुनी के पैरों पर। शकुनी चीख उठा, बोले पिताजी आपने ये क्या किया? बोले ये जो दर्द है, ये जो चीख है, तुझे बताएगी कि तुझे लेना है बदला। और उसके बाद सुबाल ने कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी उंगली को काट करके पासे बना ले और ये पासे हो जाएंगे तेरे गुलाम। सुबाल की मृत्यु हो गई। शकुनी ने अपने पिता की उंगलियों से बनाए पासे। अब 199 बेटों की और सुबाल की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र ने शकुनी को माफ कर दिया। ऐसे में शकुनी जो था वो बदला लेना चाहता था। तो उसने कहा कि अब मेरा तो कोई बचा नहीं है, तो मुझे आप अपने राज्य में रहने दें। शकुनी ने धीरे धीरे जो धृतराष्ट्र था और गांधारी उनके मनों को जीतना शुरू किया। इसके साथ साथ शकुनी को ख्याल आ गया कि दुर्योधन एक निकृष्ट निम्न सोच वाला व्यक्ति है। तो उसने निश्चय कर लिया कि मुझे दुर्योधन पर अपना कब्जा जमाना है। तो लाक्षागृह की योजना बनाई थी शकुनी। भीम को खीर बनाने की योजना बनाई थी शकुनी। जो महाभारत का युद्ध टाला जा सकता था, लेकिन शकुनी ने नहीं टाला और उसके कारण युद्ध हुआ और 100 कौरव मारे गए। तो वास्तव में 100 कौरवों को मारने वाला था शकुनी। पांडव तो मात्र साधन थे। लेकिन दोस्तों, बदला जो होता है इसकी कीमत बहुत गहरी चुकानी पड़ती है। इसी महाभारत के युद्ध में शकुनी के 3 पुत्र और शकुनी खुद मारा गया। शकुनी का जो पुत्र था उलूक और शकुनी उसको मारा था सहदेव ने। तो दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि शकुनी जितना हम समझते हैं उतना गलत नहीं।